हेलो स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे जिसमें हिमालयन माउंटेन पढ़ रहे थे और हिमालयन माउंटेन में हमने हिमालय की रेंजेस पढ़ी थी ऐसे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये मान के चले ये आपका ग्रेट हिमालय था, ये वाला आपका मिडिल हिमालय था और ये वाला आपका शिवालिक हिमालय था। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने रेंजेस पढ़ी थी ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ पढ़ी थी आपने, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इस हिमालय का जो डिवीजन किया गया है ये ईस्ट टू वेस्ट भी है, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ये नॉर्थ टू साउथ किया था ऐसे ईस्ट टू वेस्ट भी। तो इसलिए मैंने लिखा है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द बेस ऑफ रिवर। यानी हम इसकी जो डिवीजन बताएंगे वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है। जो ये थी नॉर्थ टू साउथ थी और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आप देखेंगे ये रिवर्स के बेसिस पे, इसलिए मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो सबसे पहले आप देखिए हिमालय के, मैंने आपको पहले भी बोला था ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाता है। तो वेस्ट में आप देखिए सबसे पहले इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक, इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक आपका आता है पंजाब हिमालय। क्या आता है? पंजाब हिमालय। तो ये जो पंजाब हिमालय ना इसको हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालय या फिर इसी को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। यानी आप ये समझें कि पंजाब हिमालय को ही हम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक, सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद आप आगे जाएंगे तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो आता है उसको बोलते हैं आसाम हिमालय। तो आप याद रखें इंडस से सतलुज पंजाब हिमालय, सतलुज से काली कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक आसाम हिमालय। देखिए बच्चों ये ब्रह्मपुत्र रिवर है लेकिन आपकी बुक पर इसको दिहांग लिखा होगा तो कंफ्यूज ना होना। ब्रह्मपुत्र को ही हम दिहांग बोलते हैं। कब बोलते हैं, कहां पर बोलते हैं, वो जब हम ड्रेनेज चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अब हम चलेंगे काराकोरम रेंज पर, अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हिमालय के बाद हम थोड़ा सा जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए ट्रांस का एक्चुअली मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का पार्ट नहीं है और ये हिमालय से भी पहले बना है। यानी आप ये समझ सकते हैं इसकी फॉर्मेशन जो है वो बिफोर हिमालय हुई, यानी हिमालय से पहले भी ट्रांस हिमालय बना है। तो इस ट्रांस हिमालय की भी 3 रेंजेस, ट्रांस हिमालय की भी 3 रेंज है। जो पहली वाली रेंज है उसका नाम है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। और जो दूसरी वाली उसका नाम है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। और जो तीसरी वाली उसका नाम है जास्कर रेंज। इनमें आपको खास बात ये जाननी कि ये जो आपकी काराकोरम रेंज है इस पर एक पीक है जिसका नाम है K2। क्या है? K2। उसका एक्चुअल में नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। यानी आपको कोई बोले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आपको बताना K2। क्या बताएंगे आप? K2 जिसका नाम जो है पूरा गॉडविन ऑस्टिन। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 जिसका नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन है। देखिए लेकिन एक्चुअली ये जो K2 है ना ये अभी इंडिया के पास नहीं है, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। तो लीगली जो इंडिया के पास है उसमें हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजुंगा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझे कि हमारी जो ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं वो 3 है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज
जास्कर रेंज। लद्दाख रेंज पर भी एक राकापोशी काफी स्टीप स्लोप वाली है, लेकिन अभी उसको छोड़े। तो इसमें सिर्फ इतना जानना है कि ट्रांस हिमालय के 3 रेंजेस है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और काराकोरम रेंज पर ही K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो आए अब हम मैप के द्वारा जानते हैं और पूर्वांचल रेंज के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैप के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में ये पूरा का पूरा जो है ये ट्रांस हिमालय, ये अब आपको पता चल गया। तो ट्रांस हिमालय में ये जो है ये काराकोरम रेंज, और ये वाली जो है ये लद्दाख रेंज, और ये वाली जो है ये जास्कर रेंज। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये ग्रेट हिमालय की है रेंज, और उसके बाद देखिए ये जो है ये मिडिल हिमालय की, पीर पंजाल, नागटिबा, महाभारत, ऐसे रेंजेस में है ये। उसके बाद ये आपका शिवालिक हिमालय इसके साउथ में। तो ये आपने यहां तो देखा, लेकिन अगर आप जब ईस्ट वाली साइड जाएंगे, ईस्ट वाली साइड में जाएंगे, तो ईस्ट में ये जो हिमालय है ना, जहां पर हमारा इंडस रिवर, यहां से ये हिमालय जो है ये साउथ की ओर बैंड करता है। कहां की ओर? साउथ की ओर। तो यहाँ पर कुछ हिल्स हैं जिनके हम नाम जानेंगे। और ये दूसरी बात, ये जो ईस्ट वाली साइड हिमालय का पोर्शन है इसको बोला जाता है पूर्वांचल। तो मैंने क्या बोला, ये जो हिमालय का भाग है ईस्ट में जाके साउथ की ओर टर्न लेता है, तो इसको बोला जाता है पूर्वांचल। तो यहाँ पर कुछ हिल्स के नाम हम जानेंगे। जब हम ईस्ट में जाते हैं तो इंडस रिवर से हमारा हिमालय जो है साउथ की ओर टर्न करता है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो देखिए उस मैप पर ये पूरा यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ये से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मैप बनाया है, जिस पर हम यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालय की कुछ हिल्स हैं उनके नाम जाने। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पहाड़ियां होंगी, इनका नाम है डाफला। उसके बाद यहाँ पर और होंगी हिल्स, तो उसका नाम है मीरी। उसके बाद यहाँ पर और है, इसका नाम है अबोर। डाफला, मीरी, अबोर। और यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, इनको बोलते हैं मिश्मी। तो क्या बोला मैंने? डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। तो ये अभी मैं आपको नाम लिखवाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी पटकाई ब्रह्म, फिर है यहाँ पर नागा हिल्स। तो नागा हिल्स के बाद आप देखेंगे नीचे मणिपुर हिल्स। तो आप इस रेंज में देखते जाएंगे तो पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे मिजो हिल्स, और यहाँ पर आप देखेंगे त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर गारो है, खासी है और जंतिया है। तो आए इनका हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर जो है डाफला, DAFLA, डाफला। इसके बाद मैंने बोला ये मीरी, MIRI, मीरी। ये अबोर, ABOR, अबोर। और ये बोला मैंने मिश्मी, MISHMI, मिश्मी। और ये मैंने बोला पटकाई बम, PATKAIBUM, पटकाई बम। और ये जो है ये नागा हिल्स, नागा हिल्स। ये जो है ये मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। और ये जो है ये मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। और ये वाली जो है ये त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर यह है गारो, ये वाली खासी, और ये वाली है जंतिया, JAINTI, जंतिया। बच्चों मैंने बताया कि पूर्वांचल में जो हमारे यहाँ पर हिल्स है उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में
डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। तो ये पटकाई बम। उसके बाद नागालैंड आता है, तो नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। तो मणिपुर में आप इसके साथ हिल्स भी लिख लीजिएगा। उसके बाद त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और जब आप मेघालय वाले पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी गारो, खासी और जंतिया। 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जंतिया। इनके बीच में एक प्लेट्यू भी है, यहाँ पर बनाते हैं गारो, खासी और जंतिया के साथ एक प्लेट्यू भी यहाँ पर, जिसका नाम है मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू। ये समझे आप, ये गारो है, ये खासी और ये जंतिया, और यहाँ पर एक प्लेट्यू भी जिसका नाम है मेघालय प्लेट्यू, और यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारा समझ आया होगा, और आज हमने हिमालय का जितना भी पार्ट था वो सारा समझ लिया। यानी हिमालय के बारे में जाना, हिमालय क्या है, फिर हिमालय की रेंजेस पढ़ी हमने नॉर्थ टू साउथ, फिर हिमालय की डिवीजन पढ़ी हमने वेस्ट टू ईस्ट, और उसके बाद हम हिमालय के साथ में ट्रांस हिमालय को पढ़ा, और इसी हिमालय का हमने लास्ट पे फिर पूर्वांचल रेंज को पढ़ा। तो पूर्वांचल में मैंने बोला डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर मेघालय में भी है गारो, खासी और जयंती, और इनके बीच में एक प्लेट्यू भी है जिसका नाम है मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स पर। तो आपको इसमें कोई भी डाउट होगी, क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।